in the crossfire. It's caught in the जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ईशान, मैंने जो अभी आपको ये जो रिकॉर्डिंग सेंड की ना, ये तो मैं नेचुरल चीज़ें आपको बस एक मेन चीज़ें बता रहा था, लेकिन बाद में मुझे याद है आप भी तो आईसीएस भी दे के आपको ये सारी बेसिक रूटीन का तो पता है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं डिस्कशन में क्या काउंटर किए हैं, हमारा टॉपिक ये था कि क्या पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब मैं शुरू से लेकर ना, वो मैंने रिसेंटली अभी वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे वो अटैक हुआ था वो न्यूज़ देखी थी। उसके बाद सिंध पुलिस में जो नई रिफॉर्म्स की थी उन्होंने क्या जी ने, वो भी मुझे पता थी। तो जैसे ही टॉपिक मिला तो मेरे जहन में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात आई। तो जैसे कि जस्ट नंबर 3 मेरा था, मैं वहाँ से स्टार्ट किया अपनी डिस्कशन और मैंने बोला कि जी अभी रिसेंटली देख लें, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ तो पाकिस्तानी पुलिस ने दुश्मन को बता दिया कि पाकिस्तान की पुलिस कितनी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि इस तरह के सारे मैंने ना उनको वैलिड जो आर्गूमेंट्स हैं ना, मैंने उनको वो कर दी। अब चेस्ट नंबर 1 बोला, उन्होंने पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने बोला था कि पुलिस वालों में चिड़चिड़ापन बहुत होता है और इसके अलावा पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट बहुत होती है, रिश्वत और ये सिफारिशात वगैरह इस तरह के सीन होते हैं। अब मेरे से जो गलती हुई ना, मैंने फिर वो चेस्ट नंबर 1 को मैंने दोनों दफ़ा उन्हीं के पॉइंट्स को मैंने उठाया। मैंने कहा चेस्ट नंबर 1 ने जिस तरह ये बात की है ये मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है। अगर वो चिड़चिड़ापन की बात करते हैं तो पहले मैंने उन्हें बता दिया कि जो पाकिस्तान पुलिस को ये जो थाने होते हैं इनको प्रॉपर बजट नहीं था नॉस होता, और इनको यही बोला जाता था कि इन्होंने अपनी जेब से अपने जो पुलिस स्टेशन के एक्सपेंस वगैरह ना, वो अपनी जेब से, और गाड़ियों वगैरह के एक्सपेंस अपनी जेब से पूरे करने हैं। तो ये वजह हो सकती है पुलिस वालों में चिड़चिड़ापन की। लेकिन मैंने कहा नई रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इन सबको एक प्रॉपर बजट नॉस होता है थाने के लिए, और इसी के अंदर सारे मैनेजमेंट वो एक्सपेंस जो है वो यानी कि वो वहाँ पे लगते हैं। और इसके अलावा मैंने उसको बोला, मैंने कहा पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा देखें अभी आप एक मिशन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और हाँ CSSP एक मिशन। तो मैंने बोला, मैंने कहा वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई करते हैं, प्रॉपर आपका रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू, और मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह की भी, वहाँ पे देख लें कि कितने हज़ारों बच्चे वहाँ पे हर दफ़ा जाते हैं, लेकिन जो एलोकेट होते हैं वो आप देख लें उनकी क्वांटिटी एवरेज लगाएं। इस तरह करके मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता, लेकिन वो होती हैं पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट, लेकिन छोटे लेवल पे सब इंस्पेक्टर पुलिस कांस्टेबल वगैरह इनमें होती हैं। तो ये मुझे वहाँ पे बोलना चाहिए था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनको अपनी वो बेहतर करना चाहिए। और इसके अलावा बस इस तरह की डिस्कशन थी। और मुझे जीटीओ ने बोला था, मुझे जीटीओ ने बोला, कहता है कि चेस्ट नंबर 3 आप वो बस करें, किसी और को मौका दे बोलने का। तो फिर जैसे उसने मुझे ये बात की, मैंने अब चेस्ट नंबर 8 को पॉइंट आउट कर दिया। मैंने चेस्ट नंबर 8 वो खामोश थे, मैंने कहा आपका क्या राय है इसके बारे में, ये जो हम बात कर रहे हैं। तो वो स्टार्ट हो गया वहाँ से बोलना। लेकिन जैसे उसने चुप किया, उसने कुछ ऐसा पॉइंट बोला तो मैंने उसको भी काउंटर मार दिया। मैंने कहा नहीं, आप भी ऐसे बात कर रहे हैं, आपको ही। तो ये ऐसी में डिस्कशन थी वहाँ पे। और इसके अलावा जो लाले पीजीसी में मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं ना, बाकी ये शान मैं तुझे सही बताऊँ, मेरे से ना टोटली यार ये ब्लंडर हुआ वहाँ पे कि मैं यहाँ से ना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड दोस्त थे, तकरीबन कोई 10 से 15 लड़के होंगे जो तकरीबन एक या दूसरे छुट्टी आ गए, इस तरह ना मैं उनसे मिलता था, प्रॉपर उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना। वो तकरीबन 2-4 साल से मेरी उनके साथ गैदरिंग इस तरह हो गई थी कि हम लोग मेरे दोस्त ही वो थे। तो उन्होंने जो मुझे गाइडलाइन दी है ना, तो वो मुझे बाद में मैंने डिक्टो कॉपी वहाँ पे किया, मैंने अपना दिमाग नहीं यूज़ किया। मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि यार मुझे जो पॉइंट्स जो इंस्ट्रक्शन दी थी ना कि इस टास्क में तूने ये शो करवाना है और इस टास्क में तूने ऐसे ही करना है, मैंने टोटली A to Z वैसे कॉपी किया वहाँ पे। और मुझे ये लगता है कि यार वो हर बात हर मुंह के लिए अच्छी नहीं होती, वो वाला सीन हो गया मेरे साथ कि वो शायद उनको ऑप्शन हो वो वाली जो चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको सूट भी कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल ये वजह हो सकती है मेरी नॉट रिकमेंडेशन की। और इसके अलावा जो जीटीओ का था वो कमांड टास्क मेरा कंप्लीट नहीं था हुआ। वो ऐसा था कि कमांड टास्क के पहले मेरे से इंटरव्यू लिया उन्होंने, जीटीओ ने मुझे बोला कि कहाँ से है, मैंने बोला लाहौर से कहाँ से, बड़े डीपली सारा इंटरव्यू लिया। उसके बाबा के बारे में ज़्यादा पूछते रहे क्योंकि मैंने आइडियल पर्सनैलिटी लिखी हुई थी फादर की। और उन्होंने फादर का पूछा कि कौन सी यूनिट में होते हैं, एसएससी की कितनी टोटल रेजिमेंट्स हैं, और इससे उन्होंने बताया कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके बाद ट्रेनिंग टेन्योर क्या होता है, और ये सारी ना चीज़ें एसएससी के बारे में पूछते रहे मुझसे, मैंने बता भी दी। लेकिन वहाँ पे ना अब जैसे उसने ये सारी बातें, कहता है मुझे झूठ पसंद नहीं है, जीटीओ बोलता मुझे। मैंने कहा सर मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ। मुझे कहता चल फिर बता कि तैयारी कहाँ से करके है।
मैंने कहा सर, अब वहाँ से ना मेरे से दो ऐसी मुंह से पॉइंट निकले हैं कि वो उन्हें शक हो गया था कि ये करके आया तैयारी। मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने सीनियर से, मेरे कुछ कॉलेज के जो रिकमेंडेड हैं, मैंने उनसे गाइडलाइन ली है। और इसके अलावा मैंने अब देख, मैंने वहाँ पे ये लिखा है, बोला था कि मैंने कुछ सीनियर से, उनसे मैंने प्रॉपर गाइडलाइन ली है। तो ये प्रॉपर का वर्ड भी नहीं था मुझे यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा मैंने बाद में बोल दिया, मैंने कहा सर इसके अलावा मैंने कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। तो ये मतलब कि प्रैक्टिकल वो पूछ ही नहीं रहा, प्रैक्टिकल वो करवाने उसने स्टार्ट है तो उसके जहन में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल भी ये करके आया, इसलिए जहन वो बोलते हैं। लेकिन अकेडमी वगैरह कहीं भी नहीं थी लगाई, घर में यूट्यूब वगैरह से और दोस्तों की गाइडलाइन और उसके अलावा और 2-3 ऑफिसर से मिला था, ये मेरी तैयारी थी। फिर जैसे मैं उसे बताया ना ये, लेकिन वो मुझे लगता उसने आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। उसने मुझे कहा, उसे ब्रीफिंग दी है मुझे, और ब्रीफिंग दे के स्टार्ट करवा दिया। अब जिशान वहाँ पे ग्रुप का ये हाल था मेरा कि ग्रुप जो था ना, ये ग्रुप, हमारे ग्रुप में कोई भी लड़का रिकमेंड नहीं हुआ। ग्रुप ही ऐसा था कि यार यले बिल्कुल लड़के आगे थे। वैसे था कि उन्हें एक तो थोड़ी आपकी पेयरनेस भी होती है ना, जो आपकी ड्रेसिंग वगैरह, वो पहले दिन ही से ना वो थोड़ी सी उनको रोब सा पड़ गया था कि पता नहीं कौन से कहाँ से आया ये लड़का। तो ऊपर से मेरे दोस्त भी वहाँ पे मैंने वही बनाए जो इस मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा इनके साथ गपशप करते हैं, और वही 5-7 रिकमेंड हुए, पाँच पाँच लड़के रिकमेंड हुए थे। और इसके अलावा मैंने जैसे वहाँ पे ना कमांड टास्क में मैंने मुझे बोल रहा था कि कमांड टास्क में आपने इनिशिएटिव लेना है। मैंने वही हुआ, जैसे उसने बोला कि कौन कौन कमांडर बनेगा, मैंने सबसे पहले मेरा हाथ ऊपर गया। मैंने कहा सर मैं बनूँगा, लेकिन उसने मुझे दूसरे नंबर पर कमांडर बनाया अपने टास्क में। तो अब लड़कों का वहाँ ये हाल था कि जनाब टास्क से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे, उसके अलावा जनाब ब्रीफिंग दे रहे हैं, आउटबाउंड को इनबाउंड कह रहे हैं, इनबाउंड को आउट ऑफ बाउंड कह रहे हैं, इस तरह बुखलाए हुए थे वहाँ पे। तो एक तो वो चीज़, और मैंने जो प्रॉपर मेरी ब्रीफिंग ऐसी थी कि मैंने ना जैसे जीटीओ ने ऐसी नहीं दी होगी जैसे मैंने वहाँ पे बोल दी थी। और ये भी मुझे लगता है कि एक वो एकेडमी वाला सीन आ गया होगा जहन में कि तैयारी करके आया। और ये वो मैंने उसके वो वीडियोस देखी हुई थी जिस तरह वो ब्रीफिंग देता था यार, वो अबैदुर रहमान जो लड़का यूट्यूब पे, मैंने सेम उसी तरह की। और फिर जैसे कमांड टास्क मेरा स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मुझसे एक और गलती, मैंने लीड नहीं किया, ना ही मैं दरमियान में रहा हूँ, ना ही मैंने लीड किया। मैं बाहर खड़ा रहा हूँ, मैं अपनी टीम पूरी को अंदर ले गया हूँ टास्क में। फिर उसने मुझे बोला, कहता कमांडर साहब आपके लिए ज़मीन इनबाउंड है। फिर मैं अंदर गया हूँ, मैंने जैसे अंदर गया मुझे बोलता, साथ ही मुझे बोलता, कहता कि नहीं नहीं आप सिर्फ अपने लगेज को एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, सामान को। मैंने कहा ठीक है। मैंने अब वहाँ पे मेरा यार कमांड टास्क निशान ऐसा था कि स्टार्टिंग लाइन से तकरीबन 1 फुट का फासला था। वहाँ दो ना ज़मीन से ऊपर हुई ईंटें रखी हुई थी, वो इनबाउंड थी मेरे लिए। और फिर उससे आगे काफ़ी फासला था, और फिनिशिंग लाइन से थोड़ा सा पहले ना एक सर्कल सा बना हुआ था रेड कलर का, वो आउट ऑफ बाउंड था। उसके अंदर हमें ड्रम प्लेस करने थे, और हमारे पास थे 2 प्लैंक। और प्लैंक पहला तो हम स्टार्टिंग लाइन से वो पहली इनबाउंड पे रख के आगे, दूसरा प्लैंक वहाँ तक पहुँच नहीं था रहा। अब मेरे जहन में ये था कि मैं, क्या उसका नाम है, प्लैंक एक दूसरे के ऊपर रख के ना, प्लैंक तो ऊपर वो बारी लड़का जिसका वजन ज़्यादा उसको ऊपर खड़ा करूँगा, और ड्रम पकड़वा के ना आगे वहाँ पे प्लेस कर, ड्रम के ऊपर भी प्लैंक रखेंगे और फिर आगे मूव करें। लेकिन जैसे मैं अंदर गया मैंने यही बात की, चेस्ट नंबर 2 बार बार फोल्ड करी जा रहा था। मैंने उसे बोला चेस्ट नंबर 2 आप वापस चले जाइए, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये बोला, मुझे बोला उसने, यूट्यूब ने कहता कमर साहब आपका टाइम खत्म हो गया, आप चले जाए। और इसके अलावा दूसरी बात, अभी मैंने टास्क स्टार्ट किया, 2 लड़के मेरे अंदर गए हैं वहाँ पे टास्क एरिया में, तो उन्होंने ड्यूटी ने बोलता, कहता कमन साहब फोल कर रहे हैं। मैंने देखा आगे पीछे, मैंने कहा सर कोई फोल नहीं है, कहता आप फोल कर रहे हैं। तो जब उसने दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा बोला ना, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा सर मुझे तो नहीं लग रहा कोई फोल हुआ, तो आप बता दें फिर। तो मुझे कहता आपको मैंने जंपिंग और थ्रोइंग अलाउ बोला। तो मैंने कहा सर आपने ब्रीफिंग में भी बताया नहीं। तो कहता फिर चलें, हंस के ना आगे से मुझे कहता कि चले अब आपके लिए वो अलाउ नहीं है आपको। तो अब वहाँ पे भी जनाब ये भी हो सकता है, फॉल भी हो रहे थे। और वहाँ पे मुझसे एक और गलती हो गई, मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा आपने बड़ा कदम नहीं लेना, आपने छोटा कदम लेना है, इस तरह करके प्रॉपर मैंने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया वहाँ। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है यार, जो इसको शक हो गया हो कि अकेडमी वगैरह लगा के आया। और इसके अलावा मुझे पीजीसी में बोला गया था कि इंस्ट्रक्शन थी ये थी कि पीजीसी में फुल कोऑपरेशन दिखानी है, और पहला बंदा तो ग्रुप में हो जो सबसे पहले सामान को उठाए स्टार्टिंग लाइन से। और मेरा ऐसे ही हुआ, मैंने ब्रीफिंग उन्होंने दी जीटीओ ने, और मैंने टीम पूरी बोलने लगी, और मैंने उनको बोला ऊँची सारी आवाज़ में, मैंने कहा जेंटलमैन हमारे पास टाइम नहीं है, जो हमें पहले चाहिए कि हम नहीं, पहले मैंने बोला मैं कि जेंटलमैन हम चाहिए प्रॉपर प्लानिंग कर ले ताकि हम आगे जाके ना इस तरह वो हमारा टाइम ज़ाया ना हो। जैसे उन्होंने बातें में लगा दिया, वो बातों में शुरू हो गई प्लान बनाना। मैंने पकड़ा रस्सा अपने शोल्डर पे रखा और प्लान पकड़ा, मैंने कहा जेंटलमैन टाइम नहीं है, फटाफट करें, जल्दी स्टार्ट करें। और ये लेकिन ये इनिशिएटिव तो ले लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहले मैंने उन सबको ये बोल दिया कि प्लान बना ले, और खुद ही मैंने फिर सामान उठाया और मैंने उन्हें बोल दिया कि जेंटलमैन टाइम नहीं है।
और ये सीन था। इसमें ये गलती होगी मिलिट्री प्लानिंग में। अब मिलिट्री प्लानिंग में मुझे ये लड़कों ने बोला था कि जनाब आपने इनिशिएटिव नहीं लेना वहाँ पे, ना किसी से सॉल्व होती है ना कोई चीज़ नहीं है। मैंने भी देखा, लेकिन मैंने जो मेरी प्लानिंग इस तरह की थी कि वो जो आपको मैंने बताया शायद पहले कि वो बिल्कुल आसान सी प्लानिंग थी यार, कोई ऐसी नहीं थी। अगर मैं इनिशिएटिव ले लेता ना वहाँ पे तो मैं तकरीबन मैंने कर देनी थी सॉल्व वहाँ पे। तो वही बात हुई कि अब जैसे मैंने एक पॉइंट दिया, मैंने कहा जेंटलमैन हमें तीनों रूट इस्तेमाल करने चाहिए और दुश्मन की चेक पोस्ट पे हमला करना था उन्हें। मैं कहा तीनों रूट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि दुश्मन अगर एक चेक पोस्ट पे अलर्ट होकर बैठा हुआ तो उससे ये ना समझ आए हम उसके बैग पे भी हमला कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तरीका एक है। तो बाकी 2-3 लड़के बोले कहते जी जी सही कह रहे हैं, चेस्ट नंबर 3 ऐसे ही करते हैं। अब मैंने जहन में रख लिया, मैंने कहा ये इसको वोट दूंगा अगर इसने इनिशिएटिव लिया तो। और वही बात हुई, उसने इनिशिएटिव ही नहीं लिया और चेस्ट नंबर 1 ने और 2 ने इनिशिएटिव ले लिया कि हम प्रेजेंट करेंगे। अब मैंने चेस्ट नंबर 2 को वोट देना था, तो जैसे मैंने हाथ खड़ा किया तो जीटीओ ने मुझे बोला कहते चेस्ट नंबर 3 आप अपने आप को वोट दे सकते हैं। मैंने फ़ौरन नीचे हाथ कर दिया, हालांकि उसने मुझे अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि आप अपने आप को वोट दे के आप खुद आए आगे प्रेजेंट करें, लेकिन मैंने वहाँ पे हाथ नीचे कर दिया। और ये तो मैं जीटीओ की गलतियाँ थी वहाँ पे।